पेपर लीक कैसे साबित होगा? आपके यूट्यूब पे चलाने से पेपर लीक साबित नहीं होगा। तो अगर एक्चुअली पेपर लीक हुआ होगा तो कैसे पता चलेगा कोर्ट को? सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल फाइल होता है कि एफआईआर कितनी स्ट्रांग फाइल की गई है, कौन कौन से धाराएं लगाए गए, कितने लोगों को पकड़ा गया, उसकी क्या सैंक्टिटी है। ठीक है। दूसरा आपका जो आईओ है, जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, वो कितना स्ट्रांग है, कितना ईमानदार है। क्योंकि अगेन बेटा, सब कुछ करप्शन तो तुम जानते हो कैसा, करप्शन भी है, हायरार्की भी है। तो पुलिस में अगर सब कुछ लीगली चलता है तो क्या ही बात था। तो वो आईओ अपनी बात पे कितना टिकता है, स्पेशली पटना और गुजरात का, जो उनको समन किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। ठीक है। तीसरा कि किस स्केल में हुआ है। ठीक है। अगर मान लो ऐसे स्केल में हुआ है कि बहुत मास पेपर लीक हुआ है और उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब मैं कह रहा हूं इसको प्रूव करना पड़ता है, तुम्हारे सोचने से नहीं है। मुझे पता है कि मास लेवल पे हुआ है, इसको ट्रेस नहीं किया जाता, बट ये कोर्ट में प्रूव होगा कि नहीं, तब रीनीट के चांसेस बनते हैं। बट याद रखिएगा बेटा, कोई भी कोर्ट टाइम के अगेंस्ट जाके जजमेंट बहुत 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 रेयरली देता है, और इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है, वो रीनीट 2015 में, जहां पे सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली थी, तब हुआ। तो ये ध्यान रखना। ठीक है। तो यहीं पे क्या हुआ कि रीनीट के जो चांसेस हैं वो लेस देन 1% है अभी भी। क्योंकि अगर थोड़ा भी कोर्ट कन्विंस हो गया कि हाँ भाई ठीक है, हमने कार्रवाई की, जो लोग पकड़े गए उनको रेस्टिगेट कर दिया, ये सब हो गया, तो फिर पेपर लीक का मामला दब जाएगा और इस पर जजमेंट आ जाएगा कि नहीं भैया, हमने लोगों को पकड़ा, और एनटीए को एक फटकार दे दी जाएगी कि अगले बार आप पेपर अच्छे से कंडक्ट कराई जाएगा। ठीक है। सेम आप चैलेंज करोगे सुप्रीम कोर्ट में, सेम आउटकम आएगा। ठीक। और ये भी हो सकता है कि एक सीबीआई प्रोब लगा दे या कोई भी जांच एजेंसी में लगा दे। ठीक है। अब ये जांच भी लगा दिया तो भी आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जांच का रिजल्ट तो बहुत दिन बाद आएगा, तो कैसे तुम्हारा कोई फायदा होगा। पेपर लीक ग्राउंड रियलिटी पे बात करोगे तो बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो मुद्दा है ये ग्रेस मार्क्स का मुद्दा है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इससे तो क्या फायदा है, तो मेन मुद्दा है, 1500 बच्चे का रिजल्ट बदल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। सबसे पहला क्या कि ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविजन पहले नहीं दिया हुआ है, तो आप अलग से नहीं लगा सकते। एनटीए जिस एक्ट में बना हुआ है वो लॉ फॉलो कर सकता है, रूल बना नहीं सकता है। तो यहां पे एक है कि भाई इसका तो कोई प्रोविजन ही पास नहीं हुआ, तो तुम ग्रेस मार्क्स दे ही नहीं सकते हो। ठीक है। दूसरा, चलो तुम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मान रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी स्क्रैप ऑफ हो गया। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी स्क्रैप ऑफ हो गया। ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट है सर कि भाई क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पे ग्रेड मार्क दिए तुम। अगर तुमको लग रहा था कि पेपर में धांधली हुई थी या पेपर लेट पहुंचा था, तो उसी टाइम पे तुमको टाइम दे देना चाहिए था। तो ये क्राइटेरिया पे भी सवाल पूछा, तो यहां पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग केस। चौथा, एनटीए ने जो डेटा दिया, इस डेटा की हम स्क्रूटनी करा सकते हैं, और मैं इसको दावा के साथ कह सकता हूं बेटा कि ये जो है ना, ये डेटा 1560 नहीं है, हो ही नहीं सकता। देखो पेपर लीक ऑलमोस्ट हर साल होता है। ठीक है। छोटे छोटे लेवल पे होता है और इसी तरह से काम करता है, बट जो एक्चुअल रैंक इन्फ्लेशन हुआ है ना बेटा, वो समझ में आया। तो एक्चुअल ये जो डेटा, ये 15,000 से ज्यादा या 20,000 से ज्यादा होगा, इसी कारण से रैंक इन्फ्लेट हुआ, नहीं तो रैंक इन्फ्लेट इतना नहीं होता और आपका कट ऑफ 630 पे आ जाएगा। तो अगर हमने ये जंग भी जीत ली तो बहुत बच्चों का भला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की? इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहां पे एनटीए पकड़ा गया। ठीक है। आउटकम इन केस बच्चों का क्या होगा, तो एनटीए ये बोलेगा कि भाई या तो इन सर्टेन सेटेस पे री एग्जाम करा दिया, री एग्जाम कहां पे, इस पे, या बोलेगा कि भैया तुम विदाउट ग्रेस मार्क अपना स्कोर रखना चाहते हो तो आप अपना ग्रेस स्कोर रख लीजिए, और यही दो ऑप्शन एनटीए आपको देगा। ठीक है। अब जो बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं वो रख लेगा बिना ग्रेस का स्कोर, और यहां पे। ठीक है। अच्छा, रीनीट गलती से अगर कोर्ट ऑर्डर कर भी देता है तो क्या होगा कि देयर इज एन अनदर पार्टी जिनका एग्जाम अच्छा गया, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, तो वो पिटीशन फाइल कर देंगे, और उनका भी बात जायज है कि उनकी क्या गलती थी, उन्होंने तो पेपर लीक नहीं किया, तो वहां पे भी ये नल हो सकता है। ये ग्रेस मार्क्स के लिए तो सब लोग तैयार हैं, तो यहां पे ये जजमेंट पास हो सकता है। तो यही बेटा ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है। अब टाइमलाइन क्या होगा इसमें। ठीक है। तो टाइमलाइन बेटा देखो, अब रेगुलर बेंच इसको सुनेगी, 15-20 दिन लगेगा, फिर उसको अगर चैलेंज होगा तो हाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला लेगी, तो मतलब 2 महीने के आसपास इसमें पूरा लग सकता है मेरिट लिस्ट सबमिट करने में। ठीक है। अगर एनटीए ने सद्बुद्धि दिखा दी और जो एनटीए ने कमेटी बनाई थी चाय के साथ, उसने ग्रेस मार्क्स हटाने का निर्णय किया और री एग्जाम करा दिया और एक्चुअल डेटा पे कराया, मतलब जो एक्चुअल डेटा, ये 1560 वाला नंबर नहीं, तो फिर ये प्रोसीजर थोड़ा जल्दी हो सकता है। अच्छा, अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम तो उस सेंटर में थे, हमारे साथ भी गड़बड़ हुआ, बट हमारा तो कहीं डॉक्यूमेंट में एविडेंस नहीं है। तो बेटा ऐसे बच्चे जिनके साथ गड़बड़ी हुई है
और उनका नहीं है, मतलब उनका भी तुम्हारा क्या डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है उनके पास कि भाई उनको पेपर लेट मिला था, तो आप भी रिट पिटीशन फाइल कीजिए। अगर मुझसे फाइल कराना है तो मुझसे फाइल करवा दो, सर मेरे सेंटर पे भी दिक्कत हुआ तो हमें ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया था, ताकि आपका री एग्जाम हो पाए। ठीक है, तो ऑल इन ऑल मैं समराइज कर देता हूं बेटा, सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है जो ऑप्शन 2 मैंने बोला वो होने की है। मैं क्या चाहता हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आज आपको दिलासा देने की बोल दूं, हाँ रीनीट होना चाहिए। कमेंट करो मेरे इंस्टाग्राम पे, रीनीट चाहते हो कि पेपर रीपब्लिश हो। क्या हो जाएगा तुम्हारे चाहने या नहीं चाहने से? चाहने से तो तब होगा ना जब कोर्ट उस मैटर को संज्ञान में लेगी और सही जजमेंट देगी। तो हमें इस फ्रंट पे काम करना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और एक और रिक्वेस्ट मेरे सभी टीचर, इन्फ्लुएंसर्स और बाकी लोगों से है, प्लीज आप थोड़ा जो आपके वकील बोल रहे हैं आप उनको सुनिए, थोड़े अच्छे वकील भी हायर कीजिए, क्योंकि आप अगर पार्टी बन जाएंगे, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे और आउट ऑफ मैटर कोर्ट, जैसे अभी क्या हो रहा है कि लोग खूब सारे एकदम मीडिया हाउसेस के साथ बात करें, गलत हो रहा है गलत हो रहा है, और वही पार्टी भी है कोर्ट में, तो कोर्ट को लगेगा कि मैटर डाइल्यूट हो गया, तो आपका केस डाइल्यूट हो जाएगा, आपका केस का नुकसान हो जाएगा। तो जो भी पिटिशनर है वो कोर्ट की सैंक्टिटी को उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और ये नहीं दिखाना पड़ेगा कि हम एक्टिविज्म के नाम पे, हम अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी गेन के लिए हम केस कर रहे हैं, हम बच्चे के भले के लिए केस कर रहे हैं। और आइडियली ये रिट सर्टिफिकेशन सारे स्टूडेंट्स के नाम पे होने चाहिए। आई होप इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी क्या कोर्स ऑफ इवेंट होने वाला है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप इस डायरेक्शन में चलिए, कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चलिए। आप गाली गलौज करेंगे, इंस्टाग्राम पे एनटीओ को थ्रैश करेंगे, आपका भड़ास निकलता है कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता एनटीओ को, मतलब खोल के भी नहीं देखते होंगे। ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, जंग ऐसे लड़िए जहां उनको ज्यादा चोट पहुंचे। आप धरना प्रदर्शन करेंगे, धूप में जाएंगे, खड़े होंगे, कोई बच्चा बीमार पड़ गया, कुछ बच्चे ने अनहोनी कर ली, किसी बच्चे का दिमाग फिर गया, उसने खुद को कुछ कर लिया, तो बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे और हम सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो हमें भी बच्चों को उकसाना नहीं है, उनको ज्यादा प्रोवोक नहीं करना। मैं चाहता तो आज 4 वीडियो बना देता। पहला वीडियो कि अभी पुलिस का नोटिस आया है कि अगर कोई टीचर कुछ बोलता है तो हम उनको जेल में भेज देंगे, कुछ इस तरह का अराउंड नरेटिव किया। दूसरा कि एफआईआर यहां हुआ, पेपर लीक 100% कंफर्म हो गया। ये सब काम पुलिस कर रही है, ये सब काम लोग कर रहे हैं। मैं तुम्हें भड़काना नहीं चाहता, तुम ऐसे ही बहुत परेशान हो। मैं चाहता हूं कि आप ठंडे दिमाग से काम लें, लॉजिकली सोचे और रैशनल अप्रोच की तरफ बढ़े। ठीक है, अगर मुझे भीड़ का हिस्सा होना होता तो मैं शुरू में ही बोल देता कि बेटा रीनीट हो रहा है 100% कंफर्म, और जब नहीं होता रीनीट तो मैं आपको हाथ जोड़ के माफी लगता, बेटा हम हार गए। उसमें भी मुझे सिंपैथी मिलती, मुझे खूब सारे फॉलोअर्स मिल जाते। ठीक है, तो बेटा आपको ये वाला स्कैम भी समझना होगा और मेंटली प्रिपेयर होकर सिस्टमैटिक तरीके से सही डिसीजन लेके फॉलो होना होगा। बाकी वेडनेसडे को हमारी हियरिंग है, जो भी अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा, और मैं वेडनेसडे को अपने वकील से भी आपकी गुफ्तगू कराऊंगा। अभी उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कैमरा पे नहीं आएंगे, नहीं तो कोर्ट केस डाइल्यूट हो जाएगा हमारा। मैं पिटिशनर नहीं हूं तो मैं कैमरे पे आके आपको चीजें बता सकता हूं। ठीक है, इस मैसेज को सभी लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी सही डायरेक्शन में कदम ले पाए। अपने पिताजी को भी दिखाइए, अपने माताजी को भी दिखाइए, ये जंग उनको भी लड़नी पड़ेगी अपने बिहाफ पे। ठीक है, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद आया, वीडियो में लॉजिक लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं इस चैनल पे तो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।